Students, today we will do a very, we can say that fruitful and burning topic of the era, that is a women and child welfare, which is utmost required nowadays. In my presentation, I am going to give you the schemes and the things about the women welfare. As you know, we are living in India. आज भी हमारे देश में औरतों को पिछड़ा हुआ मानते हैं। औरतों के लिए कोई मतलब एक तरह का बैक हैंड बैक फुट रखते हैं। तो ये सब सक्सेसफुल वुमेंस की ये पिक्चर्स हैं। आशा भोसले है इसमें, जितनी भी हमारी मदर टेरेसा है, जितनी भी हमारी जैसे नियोमी है, कोका कोला की सीईओ हैं, एक्ट्रेसेस हैं और सिंगर्स हैं, सुषमा स्वराज हैं, सानिया मिर्जा हैं, जो भी हमारी फीमेल्स जो हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में थी, चाहे एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला हैं, चाहे वो हमारी आर्मी में हैं, कहाँ भी आज के टाइम कंधे से कंधा मिलाकर हमारी वुमेंस काम कर रही हैं। पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा हमारा रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एथलीट्स में जैसे पीटी उषा, सानिया मिर्जा, या जैसे आपको पता साइना नेहवाल है, या जो भी हमारी रेसलिंग के लिए हैं, या जो भी लड़कियां हैं, सब बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं एथलेटिक्स में, शूटिंग में। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी आज की नीड क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर वुमेन एंड द चाइल्ड वेलफेयर नाउ डेज? देखो, नीड की बात इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर अभी भी वुमेन के को उसके एग्जिस्टेंस से कम समझा जाता है। वुमेन को वैसे तो देवी का वो बोलते हैं, देवी है, पूजनीय है, बट सबसे ज़्यादा रेप्स हमारे कंट्री में हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस हमारी कंट्री में है। आज के टाइम पे जो डाइवोर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। चिल्ड्रंस को भी हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है ताकि हम बेस्ट नेशन बन सकें, डेवलप नेशन बन सकें। तो वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग फैमिलीज़ हैं जिनमें उनके हस्बैंड्स चले गए हैं कम उम्र में। तो उनको वुमेन को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है अपनी फैमिली के अंदर, बड़ों को देखना है, बच्चों को देखना है, उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट डेवलप करना है ताकि वो फ्यूचर में कुछ बन सकें। तो एक बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो वुमेन के अंदर है या जिनके पेरेंट्स चले गए हैं, माता पिता दोनों ही कोविड में चले गए हैं, उन पेरेंट्स के लिए उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक टाइम पे हमें लगता था कि नहीं, कोई ज़रूरत पड़ेगी कि हेड ऑफ़ द फैमिली तो मेल है, ही विल डू एवरीथिंग। बट नाउ वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा, वुमेन इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो मदर का रोल प्ले कर रही है, जो कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अपने घर को भी बहुत ज़्यादा देखती है। तो इस टाइम पे हमें सप्रेस सोसाइटी के जो सेक्शन है, जो हमारी वुमेन है, उसको ग्रो करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो वुमेन का जो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है एंटायर वर्ल्ड के अंदर, आपको पता है कि हम वुमेन से ही अर्थ पे आते हैं, एग्जिस्टेड होते हैं। तो वुमेन इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। और वुमेन को जननी बोलते हैं, वेदास में बर्थ गिवर बोलते हैं, मदर ऑफ लाइफ बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे श्लोक संस्कृत में हैं। पहले माँ का नाम आता है, तमेव माता च पिता तमेव, माता पहले है, पिता बाद में है। आजकल स्कूल्स में भी, एडमिशन्स में भी हर जगह पहले मदर का नाम है, देन फादर नेम है। और ट्रुथ तो बहुत दूर है इससे, वुमेन के एग्जिस्टेंस में। आज भी सरनेम मेल्स के ही होते हैं, फीमेल अपना सरनेम नहीं यूज़ कर सकती। बहुत ज़्यादा रेस में प्रॉब्लम है। कई लोग, अगर लड़की खड़ी हो जाए तो तू क्या करेगी, तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं सोसाइटी के अंदर। फिर भी औरत अटमोस्टली अपने घर को संभाल रही है। एक पिक्चर ये डिपिक्ट कर रही है हमारी आज की वुमेन की तस्वीर, जो अप्लाइंसेस को भी यूज़ करना जानती है, जो किताबें भी पढ़ रही है, जो सफाइयाँ भी कर रही है, जिसके 6 हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, जो अपने बच्चों को भी रखा हुआ है, उधर से लैपटॉप और ऑफिस को संभाल रही है, घर में डिशेस बना रही है, ग्रोसरीज लेकर आ रही है, क्लीनिनेस करती है, ऑफिस घर से काम करती है। बहुत सारी वुमेन्स ने मीशो या अलग अलग तरह के, आपने देखा होगा आजकल सोशल साइट्स पे वो हैं, जिसमें घर से ही वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, कुछ अप्लाइंसेस को ई मार्केटिंग के थ्रू बेचती हैं। तो बहुत सारे काम वो सारा दिन करती हैं। छोटे छोटे जो आपके स्टार्टअप्स हैं वो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, पापड़ बनाना है, सब्जियां बनाना,
अचार है, आंवले का मुरब्बा है, इसके अलावा सोर्टिंग के काम करती हैं, अपनी बेकरीज़ खोली हैं, कईयों ने बहुत सारे काम स्टार्टअप किए हैं जो वो पहले नहीं करती थी लेडीज़। तो अब बहुत ऐसा है कि पहले की तरह आज की मतलब आज की वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो पुअर नहीं कह सकते हम उसको, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट नहीं है मेल्स के ऊपर, इकोनॉमिकली फिजिबली वो क्या करती है, काम करके अपना पैसा अर्न करना जानती है, किस तरीके से उसको एक्टिविटीज़ करनी है। बट फिर भी वो प्रॉब्लम फेस कर रही है इस सोसाइटी में। चाहे आप कितने पढ़ लिख जाओ, आपने घर का काम करना ही करना है। चाहे आप कितनी एक्टिविटी कर लो, आप बीमार हो गए तब भी आपको किचन में जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। डोरी सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा प्रयुक्त है। डोरी में बहुत सारी फैमिलीज़ देती भी हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ लेती भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी आज भी हमारी लड़कियां बेटियां मर रही हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उनको जलाया जाता है या वो खुद एक तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं। तो बहुत सारे अभी भी बहुत सारी सिचुएशन जो एक अगली साइड ऑफ द पिक्चर है, जिसको सब जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं डोरी को। ये नहीं होना चाहिए। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से MTP एक्ट आया और बहुत सारी चीज़ें कि फ़ीमेल को अपनी मर्ज़ी से अपने चाइल्ड का वो भी नहीं रहता, उसको गिराना पड़ता है विद द सोसाइटी प्रेशर, अगर वो फीमेल पता लगती थी तो। बट नाउअडेज अब जैसे कि वो टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका वूम में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो दैट इज़। बट इन सम एरियाज़ अभी भी जो लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो उनको वो लोग मार देते हैं, उनको नालियों में गिरा देते हैं, उनको मतलब किसी के दरवाजे पे छोड़ आते हैं। बहुत सारी खबरें आती हैं कि कोई झाड़ियों के नीचे लड़की पड़ी मिली या कहीं पे कोई मिली। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों को या तो वूम में मारना लड़कियों को, या उनको पैदा होने के बाद उनको छोड़ देना, उनको मरने के लिए छोड़ देना, या उनको उनका गला दबा देना। जैसे कि राजस्थान में कई जगह पे है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उनके गले दबा देते हैं, उनको मार देते हैं। तो माँ को पता भी नहीं होता, अगर वो अनकॉन्शियस है कुछ है तो माँ से पहले ही वो कहेंगे कि लड़की मरी हुई पैदा हुई थी, नाउ शी कैन डू नथिंग। ऐसे ही हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता फीमेल्स का, अनटिल अनलेस कि आप खुद अपनी हेल्थ का, अपने इश्यूज़ का, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं, उनका ध्यान रखें अपनी वेलबींग के लिए। मेडिसिन्स लें, सप्लीमेंट्स लें, फूड अच्छा लें। ये चीज़ें वुमेन अपने लिए जो इम्पार्ट है, जो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में फिर भी लड़कियां या लेडीज़ जो हैं वो इस चीज़ को ध्यान दे रही हैं, बट वो भी बहुत कम परसेंटेज में, नॉट ऑल, only 5 to 10% females are active in health and well-being. Apart from that, 80 to 90% neglecting their health and other things. देन इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी अभी भी है कुछ स्टेट्स में, कुछ एरियाज़ में, कि वो अपने आप कोई स्टार्टअप नहीं शुरू कर सकती, उनके पास इतना पैसा नहीं है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन मील्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन फैमिली, दे आर डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटल प्रेशर है उनके ऊपर, वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, उनको अच्छा नहीं समझा जाता, उनको घर से बाहर नहीं निकलने नहीं दिया जाता। इलिटरेसी इज़ ऑल्सो वेरी मच थिंग, जो अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, बट इलिटरेसी इज़ इन फीमेल्स मोर देन द मेल्स में तो अगर वो खुद नहीं चाहता, लड़का 10 छोड़ देता है, या खुद वो उनको सोसाइटल प्रेशर है, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स है, कमाना है, इसलिए वो नहीं कर रहा। बट इलिटरेसी जो है वो एक तरह का हमारे लिए मॉडर्न सोसाइटी में 21वीं सदी में बहुत बड़ा एक श्राप है जो नहीं होना चाहिए। तो हमें लड़कियों को इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ने और सब जगह जहाँ पे जो गरीब हैं, जो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर SC STs रहते हैं, ऐसी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे उन लोगों को ये इलिटरेसी में लड़कियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो चला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेटियों को पढ़ाना है, फ्री स्कूलिंग करानी है, फ्री कॉलेजेस करना है, तो PG तक फ्री उनको एजुकेशन मिले या कम पैसों में मिले, ताकि वो लोग उस चीज़ को अप्रोच कर सकें हायर एजुकेशन को। वाइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी बहुत सारी फीमेल्स को मिलता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तुम तो लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विल रिमेन इन आवर सोसाइटी अनटिल अनलेस हम लोग उस चीज़ को नहीं बदलते।
लड़कों को कई अभी भी काम नहीं कहे जाते, लड़कियों के ऊपर किचन का प्रेशर, घर का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर, डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं। देन मैं जैसे पहले ही आपको बताया था कि डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, तो डाइवोर्सेस आर ऑल्सो कि लड़की की अगर शादी नहीं चलती और वो लड़की अगर उसको तलाक दे दिया जाता है तो भी वो लड़की के ऊपर अभिशाप बन जाता है कि ये तो तलाकशुदा है या कुछ है, उसकी शादी नहीं होती है, उसके बच्चे कोई नहीं पालता, सोसाइटी में कोई आगे नहीं आना चाहता। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है नाउ डेज, एक तरीके का मतलब कर्स ऑन सोसाइटी। एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज़ very much prominent. Domestic violence is occur in 80 to 90% होम्स, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। लोग हस्बैंड्स या फैमिली वाले पी कर या वैसे किसी उसमें किसी प्रॉब्लम में आज भी अपनी लड़कियों को मार देते हैं। आज भी हमारे हरियाणा के अंदर जो हम आपने देखा होगा कि जात पात के सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई लड़की लव मैरिज कर देती है तो उसको मार दिया जाता है, उसके पति को मार दिया जाता है। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस घरों में भी बहुत होती है, लड़कियों पे प्रेशर होता है शादी का, जल्दी शादी का, या माँ पर प्रेशर होता है, माँ को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं, मतलब घर के भी और बाहर के भी। तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लड़कियां दब के रहती हैं घर चलाने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। समाज में एक डर जो है लड़कियों को कि हम अकेले नहीं रह सकते, उसकी वजह से वो उसको सहती रहती हैं। ओवरवर्कड भी बहुत हैं, सारा दिन सुबह 4-5 बजे उठेंगी और रात को सबसे लेट सोएंगी। तो एक ओवरवर्कड जो सिचुएशन है वो वुमेन्स के साथ रहती है। वुमेन इज़ द मोस्ट वर्किंग, वी कैन से दैट, कम्युनिटी इन आवर इंडिया। अभी भी कई जगह पर चूल्हा इश्यूज़ हैं, जहाँ पर अभी भी लड़कियाँ, औरतें चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आँखों में दिक्कतें रहती हैं। तो दैट शुड बी नॉट देयर। अभी तो उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे चूल्हे फ्री में दिए गए हैं, बहुत सारे एलपीजी सिलेंडर्स बांटे गए हैं। तो दैट शुड नॉट बी इन आवर सोसाइटी कि हम अभी भी जो पुरानी हमारी इंडिजीनियस फैसिलिटीज़ थी या व्यवस्थाएं थी उनको भी लेके चलते रहें। तो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट? बेसिकली ये जो हमारी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, क्योंकि वेलफेयर तो हम गवर्नमेंट से ही मांग रहे हैं या ये सोसाइटीज़ से, एनजीओ से। तो इट इज़ टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इम्प्रूव द सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन। औरत का सामाजिक है, उसका इकोनॉमिकल, उसका जो हमारा व्यवहारिक है, जो उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हमें ठीक करना है। उसको खाने के लिए न्यूट्रिशन, जैसे कि आपको पता है कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, ताकि मिड डे मील से वो लोग अपना जो नरिशमेंट है, प्रोटीन वगैरह ले सकें। Also to improve the physical, mental, intellectual and nutritional status of children। तो ये मिड डे मील चिल्ड्रन के लिए आएगा, जिसमें बच्चे जो हैं उनका दिमाग बढ़े, उनकी फिज़िकल ग्रोथ हो, उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, वो सोसाइटी के लिंक्स को समझ सकें, वो समझ सकें सही क्या है, गलत क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को ले सकें, सेफ गार्ड्स यूज़ कर सकें। हम अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वुमेंस को और चिल्ड्रन को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं कि आप ये उसमें करें। तो हमें बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी फीमेल्स को लॉज नहीं पता होते अपने बारे में। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या होना चाहिए? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसको रूरल एरिया तक पहुंचाएं। बहुत सारा ये है कि हम अर्बन एरिया की लड़कियां फिर भी चली जाती हैं, बट रूरल एरिया में नहीं जाती। स्कीम्स क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, देन वुमेन हेल्पलाइन स्कीम है। आई विल डिस्कस ऑल इन डिटेल। Then Ujjwala Yojana, I told you that it is to a technique to prevent the trafficking and rescue of the various victims जो बहुत सारी एक्सप्लॉइटेड हैं सेक्सुअली, उनको काम करवाया जाता है, उनसे सेक्स करवाया जाता है। तो वो जो है उनको उसमें उनको दूर किया जाता है। फिर वर्किंग वुमेंस के लिए जो दूर रहती हैं, जो घर से बाहर रहती हैं, वो हॉस्टल में उनको प्रोवाइड किए जाएं। उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर उनको फ्री एलपीजी भी दिए गए हैं, और उनको वुमेंस को कनेक्शन दिए गए हैं जो बीपीएल योजना के अंदर आती हैं, बीपीएल हाउस हेल्ड्स में आते हैं। देन स्वाधार गृह, जो सुधार गृह भी एक वुमेंस के लिए बहुत अच्छी स्कीम है।
अभी मैं सब डिस्कस करूँगी डिटेल में। देन द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, दैट इज स्टेप सपोर्ट ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो दीज फोर जो है कि उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेन करें, उनको जैसे उनको सिखाया जाए, काम सिखाया जाए, कैसे भाई सुई धागा चलाया जाता है, कैसे आप अपने कपड़े, कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स दिए जाएं। देन नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं, अवॉर्डीज़ हैं, स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए गए। नारी शक्ति पुरस्कार के अलावा राज्य महिला सम्मान है, जिला महिला सम्मान है, महिला हाट बनाई गई जिसमें वो अपना सामान बेच सकती हैं, अपने काम को दिखा सकती हैं, कारीगरी को दिखा सकती हैं, नक्शेकारी को दिखा सकती हैं। महिला शक्ति केंद्र हैं, MSK बोलते हैं इनको। इनमें ये महिलाएं अपने पापड़ बनाती हैं, इनमें अदर अदर एक्टिविटीज़ करती हैं। बहुत सारी पुलिस की वॉलेंटियर्स हैं, पुलिस की एक्टिविटीज़ करती हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इट इज़ ए वेरी मच इम्पॉर्टेंट हमारी स्कीम है जो इट मीन्स दैट बी फॉर बेटी, बी फॉर बचाओ, बी फॉर बेटी पढ़ाओ। तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था, आपको पता है। ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, wcd.nic.in। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सोशल प्रोग्राम है, कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एफिशिएंसी एंड वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बेटियों के लिए, जिसमें एक इनिशियल फंडिंग हुई थी 100 करोड़ की। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए था, जिसमें स्कीम में एजुकेशन के अंडर अभी भी एक्टिव है ये स्कीम, अभी भी बहुत सारी लड़कियां इसके अंदर इनरोल हो रही हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी स्कीम। और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके अंदर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज़ द स्कीम फॉर वन स्टॉप सेंटर फॉर द वुमेन एंड इट इज़ इम्प्लांट किया गया 1 अप्रैल 2015 को, with the project cost of 18.58 करोड़ फंडिंग जो किया गया था फ्रॉम द निर्भया प्रोजेक्ट। निर्भया फंड से इसको पैसे लिए गए। इन द फर्स्ट फेज जो है इसमें और जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी फंडिंग हुई थी 36 लोकेशंस पे, जिनमें से 33 की सेंक्शन हो चुकी हैं इस टाइम पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ये स्कीम्स चल रही हैं। वन स्टॉप स्कीम क्या है, इसमें 150 एडिशनल लोकेशंस को सेकेंड फेज़ में ऐड किया गया। जैसे पहले तो हमारी मैंने आपको बताया 36 थी, फिर 150 ऐड की गई, उसमें से 36 जो फर्स्ट फेज़ की थी वो भी ऐड हो गई। तो इस तरीके से आज के टाइम पे 660 सेंटर बनाए गए हैं। Then the second is the Ujjwala scheme. Ujjwala scheme is the basically it is for the Ministry of Women and Child Development scheme, under which scheme the comprehensive scholars जो हैं schemes prevention of the trafficking and rescue. ट्रैफिकिंग एज यू नो कि भी ट्रैफिकिंग में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, जो चाइल्ड होता है, उनको एक एरिया से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उनको मतलब एक तरह से अपहरण कर लेते हैं उनका, और उसके बाद उनको after that they can go for other activities. Below 14-year girls basically they are also gone to the upper area, जो मतलब इनको इंडिया से बाहर अब्रोड भी भेज देते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली उनको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जाता है, जैसे कि उनको कनाडा या बाहर या जितनी भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे ट्रैफिकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ का कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। तो एज ऑन डेट आज की तारीख तक 273 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें से 151 प्रोटेक्टिव हैं और रिहैबिलिटेटिव होम्स बनाए गए हैं अंडर द स्कीम। दीज रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स आर गिवन द फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको सपोर्ट दिया जाता है ताकि लड़कियों को घर मिल सके, उनको बेसिक कम्युनिटी जैसे खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, बीमार हों तो उनको मेडिकल केयर मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए। और अगर उन पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई लांछन लगाता है या कोई उनको मारता है या कोई ऐसी एक्टिविटी, तो लीगल एड जो है, एडवोकेट की सलाह भी उनको मिल जाए। तो सावाधार स्कीम जो मैं पहले बता रही थी कि बहुत अच्छी स्कीम है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड वेलफेयर की 2002 में स्टार्ट हुई थी, और ये वुमेन्स को डिफ़िकल्ट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से निकाल कर रिहैबिलिटेट करने की है।
जैसे कि अगर किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाएं, या कोई जैसे कि किसी ने भाग कर शादी की है और उसको अब उसके बाद उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो अब वो क्या करें, ना तो वो अपने पेरेंटल हाउस जा सकती हैं, ना वो अपने, तो रिहैबिलिटेशन जो उन वुमेंस का जिनमें उनको घर प्रोवाइड किया जाता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, जो भी उनको नीड्स होती हैं उनकी फुलफ़िल की जाती हैं, ठीक है, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है। प्रिजनर्स जो होती हैं, जो गलत काम करके अगर फंस जाती हैं या जेल में डाली जाती हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या उनको एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं जेल में, ताकि वो अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकें, पैसे भिजवा सकें। वुमेन सर्वाइवर्स जो हैं, जो लोग, क्या होता है जैसे कि भुज में आपको पता है कि अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो ऐसे बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि तूफ़ान आए, अभी आपको पता है ताउते आया, या आपका जो भी मतलब अलग अलग जो तूफ़ान 2019 में आए, 20 में आए, 21 में, जिनकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई, उनके बच्चे मर गए, या उनके बच्चे गुम हो गए, या फीमेल्स अपने घर से अलग हो गई, तो वो सर्वाइवर्स हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स की, उनको सपोर्ट करने के लिए वुमेन विक्टिम्स को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कहीं से लेकर आई गई हैं, या वायलेंस के थ्रू जिनको मार पीट के अपने घर से बंदी बना के ला के गया रखा गया, उनको इसमें ही वो करते हैं सवाधार योजना के अंदर। नाउ दिस इज़ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर हमारा स्कीम है कि फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं वुमेंस को, जो बीपीएल जिनके पास कार्ड होते हैं, एंड अंडर दिस स्कीम ₹8,000 करोड़ जो हैं वो अभी तक खर्च हो चुके हैं, और उसमें एलपीजी 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस बीपीएल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। और ये जो स्कीम है इसमें 1600 से ज़्यादा मतलब परिवारों को दिए गए हैं, जो लड़कियां, इसका मेन मकसद ये है कि चूल्हा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और इलिजिबल बीपीएल फैमिलीज़ को ये पूरा दिया गया जो चैरिटीज़ के थ्रू। तो ये एक अच्छी योजना है जिसमें पोल्यूशन कम हो रहा है, जिसमें लड़कियों की हेल्थ और अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेक केयर हो रही हैं। तो इस तरह की योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स वुमेन के लिए चलाई गई हैं, ये 2015 में चलाई गई थी। उसके बाद आ जाओ आप चाइल्ड वेलफेयर पे। आपको पता है चाइल्ड वेलफेयर सुनने में लगता है कि बच्चों का क्या वेलफेयर करना है। जिनके पेरेंट्स हैं, जिनकी फैमिली में बड़े हैं, वो तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको खाना देते हैं। अगर वो डिप्रेस्ड हैं, वो सैड हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है चाइल्डहुड में, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, उनके साथ खड़े होते हैं। बट अगर ऐसा कोई है जिनकी फैमिली में बहुत बच्चे हैं, जिनकी फैमिली में कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जिनसे भीख मंगवाई जाती है, पावर्टी की वजह से उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, वो डरे डरे रहते हैं, पुअर रहते हैं, उनको मारते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, उनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं जिनको। तो आपको पता है चाइल्ड टोल फ्री नंबर भी है चाइल्ड केयर का, जिसमें आप बच्चे साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं काउंसलर्स के साथ भी। जो पीपल हैं जिनके साथ अब्यूज़ हुआ है, उनको सोशली लाइफ स्ट्रीम में दोबारा लेकर आना, जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको डोमेस्टिक जैसे घर में कोई वायलेंस हो रही है उसमें दिक्कतों से दूर निकालना, जो क्राइम में चले गए हैं बच्चे उनको निकालना। तो चाइल्ड वेलफेयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देर आर टोटल क्राइम्स जो अभी तक बच्चों ने किए हैं वो 33,098 हैं, और जो क्राइम्स जो हैं वो 2011 का डाटा है ये। आप इसको ध्यान से देखें, इसमें सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे मर्डर के सिचुएशंस आए हैं, ठीक है। रेप जो है वो 21.5 लोगों ने किया, बच्चों ने किया है। किडनैपिंग में जो है वो 46.2 है, जो रेड पोर्शन से है, रेप ग्रीन पोर्शन से है। फीमेल इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड 0.6 है, येलो पोर्शन में आ रहा है। मर्डर जो है वो डार्क ब्लू 44.4% में आ रहा है। अदर क्राइम्स जो हैं वो 24.3 में आ रहा है। मारपिटाई आती है इसमें, या अदर एक्टिविटीज़ आती हैं ट्रैफिकिंग जैसी। प्रोक्यूशन ऑफ द माइनर गर्ल्स के साथ बदतमीज़ी करना, एक्टिविटीज़ करना 2.6। प्रोस्टिट्यूशन में लड़कियों को धकेलना कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करें, वो इनमें जाएं, तो ये भी गलत है। जो बच्चों की पढ़ने की उम्र है, जो बच्चों की एक तरह से घड़े की स्टेज है, उसको ख़राब करना। तो बहुत सारी चाइल्ड प्रॉब्लम्स में से वन ऑफ द इज़ द अब्यूज़ एंड वायलेंस। अब्यूज़ जो है वो क्या हो सकता है, वो फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, आपकी फ़िज़िकली आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जाए, आपको आपके फ़िज़िकल पार्ट्स को छेड़ा जाए। मेंटल अब्यूज़ में उस बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है, उसके दिमाग का मतलब शोषण किया जा रहा है एक तरीके से, उसको इंजरीज दी जा रही हैं, उसको इंजेक्शंस या मेंटली उसको टॉर्चर किया जाता है।
निगलेक्शन एक बहुत बड़ा रहता है कि हाँ भैया आपके बहुत बच्चे हैं, 6-7 बच्चे हैं, आप एक को निगलेक्ट कर रहे हो, 2 को निगलेक्ट कर रहे हो, आप उसको खाना नहीं दे रहे, आप उसको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा रहे, आपने उसकी एजुकेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं कर रखा, आपने उसके लिए कुछ नहीं है, वो बच्चा घर में आता है या नहीं रहता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन देयर इज़ एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज़ ऑल्सो नाउ-अ-डेज़, ये इंक्रीज़ कर रहा है इस सोसाइटी के अंदर। देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लड़कियों को मोस्टली लिया जाता है कहीं से भी, जो गरीब लड़कियां हैं उनको अलग अलग उनके पासपोर्ट बनाकर उनको बेच दिया जाता है, उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा की जाती है, और आपको पता है कि चाइल्ड लेबर बैन है अप टू द 14 ईयर्स। आप किसी को चाइल्ड लेबर बनाओगे तो आपको उसमें कई धाराओं में आपके खिलाफ केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी, आपको सज़ा हो सकती है, बहुत सारा जुर्माना देना पड़ सकता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो बहुत बड़े बड़े जो ये आपके गैंग्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जो ट्रैफिकिंग में एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत सारे बच्चों को मारते हैं, किसी को हाथ काट देते हैं, किसी को कुछ उनको बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनको थ्रेफ्ट के कार्यक्रम सिखाए जाते हैं, इनसे स्मगलिंग करवाई जाती है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इनवॉलेंट्री डोमेस्टिक सर्विट्यूड भी होता है कि घरों में इनको नौकरों की तरह रखा जाता है और ये ना चाहते हुए भी इनको पढ़ाई नहीं करवाई जाती, इनकी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती। तो कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ रेगुलेशन हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के हैं कि प्रोटेक्शन होना चाहिए सेक्सुअल ऑफेंडर्स से। इनका 2012 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 2009 में हो गया था कि बच्चों को 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, एक नींव बनाने के लिए। देन जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर एक्ट है बेटा, इस एक्ट के थ्रू अगर बच्चे के साथ कोई बचपन में कोई ऐसी हादसा हो जाता है, चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है, ट्रैफिकिंग हो जाती है, लेबर है, तो कोर्ट उसके लिए जो रूल हैं वो 2000 में उन्होंने फ्रेम आउट किए थे। देन चाइल्ड लेबर पे रूल 1986 में आ गए थे प्रोविज़न के कि नहीं होनी चाहिए और कैसे रेगुलेट करना है इसको, इसके अंदर क्या क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या क्या थिंग्स हैं। देन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन हो चुका है 1976 के अंदर। देन प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा हमारी वुमेन के साथ दिक्कत है कि 10 साल में 12 साल में शादी हो जाती थी, और अभी भी ऐसा नहीं है बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, पहले से रिश्ते तय हो जाते हैं, लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती, 18 साल की बता के 16 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। तो प्रोहिबिशन इसके लिए भी है कि दूल्हे को क्या सजाओ, फैमिली को क्या सजाओ, तो ये 2006 में एक्ट बना था। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें उसके पार्ट्स को हार्म पहुंचाना, उसको रेप करना, ये सब इसके अंदर इमोरल प्रिवेंट में आता है। देन गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट भी आया 1890 में, जिसमें गार्डियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वार्ड्स की तरफ क्या क्या एक्शन होने चाहिए उनके लिए, वो सब 1890 में आया। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, जिसमें आप बच्चों को ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं, फिर आपने उनको कैसे पालना है, कैसे अडॉप्ट करने के बाद आपके ऊपर क्या धारा बन सकती है, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो लीगली आप क्या क्या इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। देन राइट टू फूड एंड लेजिस्लेशन एंड चिल्ड्रन, भाई हर एक बच्चे को खाने का एक्ट बहुत जो है, मतलब एक एक्ट बनाया गया कि राइट टू फूड लेजिस्लेशन एंड चिल्ड्रन, के भी हमें खाना बच्चों को प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए मिड डे मील स्कीम्स आई कि बच्चों को खाने की जो दिक्कतें ना हों, उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए स्कीम्स बनाई गई है। तो ये आपने देखा, ये लोगो है मिड डे मील का। स्कूल्स में, आप सरकारी स्कूल्स में देखो बच्चों को ये खाना दिया जाता है, प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। फिर है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इसके अंदर बच्चों के वैक्सीनेशन करवाना, मिशन इंद्रधनुष, पोलियो इरिडिकेट हुआ, जो जितने भी मीज़ल्स है, डेप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, जो भी आपकी बीमारियां हैं, जो भी वायरस से होती हैं या जो भी हैं, उसके अंदर हमारी सरकार बच्चों के लिए टीकाकरण और बच्चों के लिए जो इंटीग्रेटेड सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ताकि बच्चों को बीमारियों से दूर रखा जा सके। अपार्ट फ्रॉम फूड, जो मैंने अभी बताया मिड डे मील वाला, या अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको जैसे पेंशन दी जाती है, उनसे उनको सेवाएं दी जाती हैं कि वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को वो ठीक कर रख सकें। तो इसमें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फाइनेंस ने आज 5 साल से नीचे के बच्चों को बहुत ज़्यादा पोलियो की ड्रॉप्स दे दे के उनको बड़ी भयंकर पोलियो की बीमारी से बचाया। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोग्राम्स चलते हैं पल्स पोलियो के अलावा, जैसे हेपेटाइटिस बी, DPT,
रूटीन की इम्यूनाइजेशन है। मिशन इंद्रधनुष है हरियाणा के अंदर। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये फीमेल्स के लिए बनाया गया ताकि उनको एजुकेशन मिल सके। 750 ऐसे स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को जो SC ST से बिलोंग करती हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, माइनॉरिटी एजुकेशन दी जाती हैं उनको, बैकवर्ड लोग के लिए, ताकि वो भाई लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं तो उनको लिटरेसी बढ़ाने के लिए ऐसे SC STs को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। आपने देखा होगा कॉलेजेस में भी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की 10th तक है, फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, अलग अलग SC ST स्कॉलरशिप मिलती हैं। PhD तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है इसके अंदर कि आपको पढ़ाई के लिए हेल्प मिले। देन ये चाइल्ड लेबर, आपको पता है कि 14 साल से कम बच्चों को झाड़ू पोछा सफाई घरों में काम करने के लिए, सर्वेंट्री के लिए लोगों को रखा जाता है, उनसे लेबर कराई जाती है, उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है कि वो लोग अब अर्न करने के लिए, उनकी सारी उम्र पड़ी है 16 साल तक, उनको हम इस तरीके से लिबरल बनने के लिए नहीं कर सकते। हर एक बच्चे का एक राइट है एजुकेशन का, फूड का, उनको पता होना चाहिए। ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हम उनसे, और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी बैन हो चुकी हैं। और ये सब चीज़ों पे फिर भी आज के टाइम पे अगर कोई है तो उसमें लॉज बने हुए हैं। नाउ लास्ट इज़ व्हाट वी कैन डू टू हेल्प वुमेन एंड चिल्ड्रन। आप क्या कर सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन को उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उनको उनकी दिक्कतों को कम करने के लिए। तो ये आपका सोचने का थिंग है कि हम उनको, जैसे बच्चे हैं या अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उनको इन सुविधाओं से जोड़ें, उनके फॉर्म भरवाएं, उनको स्कॉलरशिप दिलवाएं, उनकी पढ़ाई के लिए हेल्प करें, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। ठीक है, वुमेन हैं उनका मोरली फिज़िकली उनका सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें उनको। अगर वो विडोज़ हो चुकी हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको उन स्कीम्स से जोड़ें, उनके लिए सिलाई कढ़ाई का काम करवाएं। अगर वो कोई पढ़ना चाहती हैं आगे तो उनको पढ़ाई के लिए वोकेशनल स्कीम्स हैं, वोकेशनल सेंटर्स हैं, कुछ NGOs जो हैं वो क्या कहते हैं वो देते हैं आपके सिलाई की जो यूनिट्स हैं, सीविंग यूनिट्स देते हैं, या जो जो उनकी स्कीम्स हैं जिनमें उनको पैसा मिल सकता है वो प्रोवाइड करके हम उनको हेल्प आउट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीम से जुड़ के फ़ायदा ले सकें और उन फ़ायदे से वो जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर हो सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture, and if you have any problem you can ask me freely, comment